हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग LCR यानी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र एवं प्रतिरोध तीनों जुड़े होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L एवं संधारित्र C तथा ओमी प्रतिरोध R परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा आरोपित वोल्टेज B इक्वल्स P नॉट साइन ओमेगा T है। माना इस परिपथ में प्रवाहित धारा I है। चूंकि इसके प्रीवियस वीडियोस में यानी पहले वाले वीडियोस में हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि यदि प्रेरकत्व में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आरोपित किया जाता है तो प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा I प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विभव के साथ एक ही कला में नहीं होता है, बल्कि उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री या π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। यानी VL लीड्स करंट I बाई π/2 और संधारित्र की स्थिति में वोल्टेज VC जो प्लेटों के बीच उत्पन्न होता है वह इसमें धारा I के साथ 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है यानी पीछे होता है, जबकि प्रतिरोध की स्थिति में वोल्टेज VR एवं धारा I दोनों एक ही कला में होते हैं। यदि प्रेरकत्व के सिरों के बीच का वोल्टेज VL है और संधारित्र की प्लेटों के बीच का वोल्टेज VC है और प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज VR है, तो यदि प्रवाहित धारा चूंकि इस श्रेणी क्रम में है इसलिए प्रवाहित धारा तीनों में बराबर होगी यानी I। L की स्थिति में अगर हम धारा I को फेजर डायग्राम में x एक्सिस के लंब ले और वोल्टेज को धारा I x एक्सिस के लंब और वोल्टेज VL y एक्सिस के लंब ले तो धारा I से वोल्टेज π/2 रेडियन लीड कर रहा अग्रगामी है, जबकि संधारित्र की स्थिति में धारा I से वोल्टेज धारा I है, वोल्टेज VC π/2 डिग्री के द्वारा π/2 रेडियन के द्वारा या 90 डिग्री के द्वारा पश्चिमगामी हो और प्रतिरोध की स्थिति में धारा I और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है VR दोनों एक ही कला में है, यानी VR और I दोनों सेम फेज में है और VC और I आउट ऑफ फेज है 90 डिग्री पीछे की तरफ, अर्थात आउट ऑफ फेज बाई माइनस π/2 और ये आउट ऑफ फेज प्लस π/2। इसको हम यहाँ से फेजर डायग्राम इस तरह से शो कर सकते हैं। यदि हम फॉर ए मोमेंट कंसीडर करें यानी कुछ क्षण के मान लें कि VL का मान VC से अधिक है, तो इस स्थिति में हम इस फेजर डायग्राम को इस तरह से शो कर सकते हैं। धारा I और VR, धारा I और VR दोनों x अक्ष के अनुदिश ले लिया जा रहा है और VL चूंकि 90 डिग्री धारा से अग्रगामी होता है इसलिए इसको इस डायरेक्शन में शो कर दिया गया यहां पर। और चूंकि संधारित्र की स्थिति में प्लेटों के बीच का प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी VC ये धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। इस तरह से देख रहे हैं
कि यदि हम फेजर डायग्राम में वी आर, वी सी और वी एल को अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस शो करते हैं तो ये वेक्टोरली बिहेव करेगा। और इस पोजीशन में चूंकि हमने कंसीडर किया है कि वी एल का मान वी सी से अपेक्षाकृत बड़ा है तो वी सी के मान को यानी इस मान को यहाँ से हम लोग वी एल में से निकाल दें। और जब वी एल में से निकाल दिया जाएगा तो जो वैल्यू बचेगी वो मान लीजिए यहाँ तक आ जाती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है ये है वी एल माइनस बी सी। अब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर सदिश के लिए समांतर चतुर्भुज को बनाया जाए तो ये मिला। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वी एल माइनस वी सी है। माना परिणामी वोल्टेज V है तो परिणामी वोल्टेज V इक्वल्स हो जाएगा V इक्वल्स यानी ये डायगोनल है, इसका डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा जो कौन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई यानी संलग्न भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर तथा जो कोण बन रहा है उसमें उसके cos 2 थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री तो ये हो जाएगा V इक्वल्स इसका स्क्वायर यानी बी आर स्क्वायर प्लस इस साइड का वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी आर वी एल माइनस वी सी इंटू इन दोनों भुजाओं के बीच पड़ने वाला कोण 90 डिग्री है तो हो जाएगा cos 90 डिग्री। ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब मिला वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, ये हो गया परिणामी वोल्टेज। चूंकि वी आर और वी सी और वी एल को धारा और उनके प्रतिघातों के बीच संबंध को लिख ले तो मिलेगा V इक्वल्स स्क्वायर रूट बी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वोल्टेज मिल चुका है। और यदि हम वी आर को आई इंटू आर लिखे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल को आई इंटू एक्सएल और वी सी को आई इंटू एक्ससी लिखे और आई को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। आई स्क्वायर को बाहर कर लें तो ये मिलेगा आई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। वी implies that बी आई को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया जाए तो मिलेगा बी अपान आई और बी अपान आई ये इम्पिडेंस होगा इस परिपथ का यानी प्रतिबाधा होगी और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं परिपथ की प्रतिबाधा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। यदि हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो एक्स एल इक्वल्स ओमेगा एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस एक्स सी होता है 1 अपान ओमेगा सी होल स्क्वायर। ये मिला परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना
धारा से अग्रगामी है अथवा पश्चगामी उसको कैलकुलेट कर लीजिए। चूंकि वीएल की वैल्यू अपेक्षाकृत वीसी से अधिक लिया गया, इसलिए रिजल्टेंट पोटेंशियल यहां पर मिल रहा, अर्थात अग्रगामी पोजीशन में मिल रहा है, यानी पॉजिटिव दिख रहा है। और यहां से यहां तक वीएल माइनस वीसी है। और मान लीजिए कला फाई है तो टेन फाई इक्वल्स लंब, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार यानी वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर इक्वल्स आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई इंटू आर। आई को कॉमन लेकर के कैंसिल किया जा सकता है, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन I times R, I gets cancelled, remained XL minus XC upon R equals omega L minus 1 upon omega C upon R tan phi। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन मिल रहा है tan phi के लिए। tan phi is getting to be XL माइनस एक्स सी अपॉन आर। यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1, XL की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन XC, यानी ये XL की वैल्यू XC से अधिक हो सकती है, यानी XL में भी लार्जर देन XC। तब क्या होगा, इस सर्किट को हमने केस में इस केस को यहाँ पर कंसिडर किया है। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी की स्थिति में फाई पॉजिटिव मिल रहा है और इस समय जो सर्किट में प्रेरकत्व ही प्रभावी होगा, इसलिए इस तरह की जो सर्किट होगी वो हो जाएगी सर्किट इंडक्टिव अर्थात प्रेरकीय परिपथ कहलाएगा। और यदि एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से, यानी दूसरी केस एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से कम है, तो इस स्थिति में फाई की वैल्यू देखिए नेगेटिव मिल जाएगा। एक्सएल का मान एक्सी से कम है, इसलिए यह tan फाई नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव होने के कारण यानी जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो पश्चगामी होगा और इस स्थिति में सर्किट में ये कैपेसिटर प्रभावी हो जाएगा, यानी एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह अर्थात संधारित्र अर्थात धारित्री परिपथ की भाग व्यवहार करेगा। और यदि एक्सएल का मान एक्सी के बराबर है तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और tan फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पोजीशन में जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वह V और I दोनों एक दिशा में हो जाएंगे, अर्थात दोनों सेम फेज में हो जाएंगे और इस स्थिति में सर्किट पूर्णतया रेजिस्टिव हो जाएगी अर्थात प्रतिरोधी परिपथ हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।